नमस्कार, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पर। जैसा कि आपको मालूम चला होगा कि बिहार के स्कूलों में 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगी, जिसमें आपका बिहार लाइब्रेरियन, स्कूल लाइब्रेरियन का पद है, आपका परिचारी का पद है और आपका स्कूल कलर का पद है। इन तीनों पदों में आपका डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके साथ वीडियो सेशन लेके आया हूँ। आज मैं पर्टिकुलरली आपको बिहार स्कूल कलर की जो वैकेंसी आपको आने वाली है बहुत ही जल्द, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कितनी वैकेंसीज आने की उम्मीद है, क्या योग्यता है, क्या उम्र सीमा है, क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, क्या प्रमोशन के चांसेस रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट मिलता रहे। देखिए, स्कूल कलर की जो वैकेंसीज आ रही है और परिचारी वाली वैकेंसीज, दोनों में 50% नियुक्ति जो होगी वो अनुकंपा के आधार पे होगी, ये कंफर्म कर दिया गया है। तो इस स्कूल कलर की जो वैकेंसी है आपकी लिपिक संवर्ग की, इसमें आपका बिहार के जो नागरिक हैं, जो मूल निवासी हैं, भारत के नागरिक होने चाहिए और बिहार के मूल निवासी, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय लिपिक एवं परिचारी नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है और इस नियमावली से ही हमें बहुत सारी डिटेल्स क्लियर हो गई हैं कि कैसे आपकी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, जो टोटल पोस्ट है आपका स्कूल कलर का, उसमें वो है 6421 पद, जिसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मान लीजिए आप 2500 से 3000 पदों पर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि 50% जो सीट्स है वो आपकी अनुकंपा के आधार पर भरी जाएगी और 15% सीट्स जो हैं वो जो परिचारी के रूप में अपॉइंट होंगे उनको फिर प्रमोशनल देके वो स्कूल कलर के रूप में उन्हें प्रमोशन मिलेगा। तो कुल जो आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी आपको लगभग 3000 के लगभग स्कूल कलर की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका। अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति होती है, इसके तहत उन परिवारों को मौका मिलेगा जिसके सदस्य शिक्षक या शिक्षकोत्तर कमी के जो स्कूल में पहले से कार्यरत थे और सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। इसलिए उनके लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी गई है। और अनुकंपा के पदों पर बहाली जिला अधिकारी जो हैं, डीसी जो हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी और जो बाकी बच गए पद, उसके नियुक्ति जो 50% जो पद आपका बचा है उसकी नियुक्ति जो है वो सीधी नियुक्ति होगी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा लेके स्कूल कलर के बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। मतलब ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का आपको पता चल गया कि बीएसएससी ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। जहाँ तक योग्यता की बात करें तो कोई भी इंटरमीडिएट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में फॉर्म भर सकता है। मिनिमम 45% मार्क्स के साथ अगर उसका इंटरमीडिएट क्वालिफाई है तो फॉर्म भरने के लिए, वो स्कूल कलर का पद में फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल है। 45% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट की डिग्री मांगी गई है। तो आप समझ गए, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आवेदक भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो। दूसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ इंटर या उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अगर वो आपकी डिग्री है उस महाविद्यालय से भी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय, तो भी उसकी डिग्री को मान्य माना जाएगा। तो बेसिक क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट है, इसमें आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। 45% मार्क्स के साथ अगर आप क्वालिफाइड है इंटरमीडिएट की डिग्री तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा देखिए, इसमें जो न्यूनतम मांगी गई है वो 18 साल मिनिमम एज लिमिट, ये सारी कैटेगरीज के लिए यही रहेगा। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, जो अपर एज लिमिट है, वो अनरिजर्व्ड जनरल मेल के लिए है 37 साल, यूआर फीमेल के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 40 साल, ओबीसी मेल फीमेल के लिए जो आपका BC1 और BC2 उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 40 साल, SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 42 साल। कट ऑफ डेट आपकी जो 1 अगस्त होगी, जिस साल भी आपका एडवर्टीजमेंट आएगा उस साल की 1 अगस्त से आपकी उम्र की गणना की जाएगी।
तो अगर इस साल आपका एडवर्टीजमेंट आता है तो 1 अगस्त 2025 से आपकी उम्र की गणना होगी, वही आपका कट ऑफ डेट है। तो आप उम्र सीमा समझ गए, क्वालिफिकेशन समझ गए, कितने पद आने की संभावना है आप ये समझ गए। अब हम देखते हैं कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपकी जो नियुक्ति होगी वो स्कूल कलर के मूल कोटि का ये बेसिक ग्रेड का पद है, विद्यालय लिपिक। उसके बाद आपका पहला स्टेज वाला जो प्रमोशन है वो है वरीय विद्यालय लिपिक, सीनियर स्कूल क्लर्क, ये फर्स्ट प्रमोशनल लेवल है। दूसरा है आपका हेड क्लर्क, ये आपका प्रधान विद्यालय लिपिक। तो प्रमोशन के भी चांसेस हैं आपके इसमें। आपको बेसिकली गैर शैक्षणिक कार्य करना है स्कूल में। जब आपकी नियुक्ति होती है, शैक्षणिक कार्य आप नहीं करेंगे, गैर शैक्षणिक कार्य आपको करना है। बच्चों का फॉर्म भरवाना, उनका फ़ी लेना, और भी जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां स्कूल के अंतर्गत होती है वो सारे कार्य आपको संपन्न करने हैं। तो आप समझ गए, विद्यालय लिपिक के रूप में आपकी पहली नियुक्ति होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यही पद है आपका मूल कोटि का। उसके बाद आप वरीय विद्यालय लिपिक, ये प्रमोशन का आपका पहला लेवल है, और प्रधान विद्यालय लिपिक आपका प्रमोशन का द्वितीय स्तर है। अब जो दो चीज़ बच गई कि क्या इसका सिलेबस है एग्ज़ाम का और क्या है आपका सैलरी। तो सैलरी के बारे में देखिए, अभी वित्त विभाग भेजा गया है। सैलरी मोटा मोटी आपकी लेवल 2 की तो मिनिमम सैलरी आपकी रहेगी, हो सकता है कि लेवल 4 की भी सैलरी रहे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि लेवल 2 की सैलरी आपको दी जाएगी। 19,900 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहनी चाहिए इसमें। उसके अलावा आपको HRA, DA, मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल अलाउंस जो होता है, इन सारी का सुविधा आपको मिलेगा। तो कुल मिला के अब 30 प्लस आपकी सैलरी 35-36 हज़ार आपकी सैलरी बनने जा रही है। हालांकि अभी सैलरी कंफर्म नहीं हुई है, हो सकता है कि लेवल 4 की भी सैलरी आपको मिले, लेकिन मिनिमम जो सैलरी आपको गारंटी है वो है आपको लेवल 2 की सैलरी, उतना तो आपको मिलेगी ही। ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 33-35 हज़ार के रूप में बनेगी। इन हैंड सैलरी आप 25 से 26 हज़ार रुपये उठा पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है। अगर बड़े शहरों में होगी आपकी नियुक्ति, जैसे पटना, तो आप 30 हज़ार रुपये भी हाथ में उठा पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी नियुक्ति कहाँ होती है, लेकिन मिनिमम 25 प्लस आपको इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक सिलेबस की बात रही तो देखिए, आपका GS का पेपर तो रहेगा ही रहेगा, मैथ्स रीजनिंग के सवाल रहेंगे ही आपके, फिर कंप्यूटर के भी प्रश्न आपके रहेंगे, ये आप मान लीजिए। यही आपका सिलेबस रहेगा, एक GS का पेपर जिसमें ये सारा टॉपिक आपको जरूर पढ़ना होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में अवश्य पूछी जाएगी। ऑब्जेक्टिव मोड में ही आपका एग्ज़ाम होगा। हालांकि डिटेल्ड सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, जब डिटेल सिलेबस आपका आता है तो फिर से मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिक जानकारियाँ इस वैकेंसीज़ के बारे में यही थी। बहुत ही जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है, 2 से 3 महीने में आप मान लीजिए कि इसकी वैकेंसी आ सकती है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।